मेरे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। लेसन नंबर 10 है और बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी समझ में आ गया तो आगे के सारे लेसन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हेलो की। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जिसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे एक्स। इस एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है और दैट इज आयोडीन भी हो सकता है। तो इन चारों में से ये हेलोजन कुछ भी हो सकता है, तो शॉर्ट में लिखेंगे एक्स। कलार के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आर को एल्किल मूलक बोलते हैं। तो अगर बात करें एल्केन की, तो यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, पहले एक एल्केन ले लेते हैं मेथेन CH4, सी के 3 तरफ हाइड्रोजन है। अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें, H को हटा दिया, इससे एक्स से विस्थापित कर दिया। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यदि इसकी परिभाषा लिखेंगे हेलो एल्केन की हम परिभाषा लिखेंगे। यदि हाइड्रोजन के वो सॉरी यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से विस्थापित कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। या एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से विस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे यही था, हमने लिख दिया CH3Cl, एक्स की जगह अगर एक्स बराबर Cl ले लिया जाए तो ये हो गया CH3Cl और इसका सूत्र बन गया क्या, ये CH3 क्या है, मैथिल और Cl क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड हो गया। जैसे 1-क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं अगर हम यूपीएस का नाम लिखें। तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो हेलो एल्केन की परिभाषा मुझे लगता है समझ में आ गई होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है। यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से विस्थापित कर दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसके प्रकार पे चलते हैं। जब प्रकार की हम बात करते हैं तो ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक, टर्सरी। तो बिल्कुल सिंपल है यही। इसी तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल होंगे हमारे पास। इसी तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन होंगे। तो अल्कोहल में बिल्कुल सेम आएगा। अल्कोहल में भी सेम परिभाषा है, बस एक्स की जगह OH आ जाएगा। तो परिभाषा की बात करते हैं। यदि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु क्या होता है, ये है और दोनों तरफ इसके हाइड्रोजन हो गए और एक से और जुड़ा है वो। तो इस प्रकार के हेलो एल्केन प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा बनी। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो ये हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु, ये एक से और जुड़ रहा है, दो तरफ हाइड्रोजन है, दो तरफ कार्बन नहीं है। तो इस प्रकार के अल्कोहल प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। और अल्कोहल में भी यही आएगा, वहां OH ग्रुप से जुड़ा कार्बन परमाणु लिख देंगे बस। इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2X यानी C2H5X लिख सकते हैं। और अगर X का मान Cl हो तो इसे हम C2H5Cl भी लिख सकते हैं अगर X बराबर Cl मान लिया जाए। यानी एक ऐसा हेलोजन जो क्लोरीन है तो क्या हो गया, मैथिल एथिल क्लोराइड। तो इसका हो गया। दूसरा टर्सरी में उल्टा करेंगे। अब क्या है, आर लिख रहे हैं हम, कल आर बताया था मैंने। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगने से एक अधिक हो। अब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक ये जुड़ा है, एक ये, दोनों तरफ CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, एक तरफ C2H5 भी हो सकता है। तो ये कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल वो हेलो एल्केन बन गए, द्वितीयक हेलो एल्केन। परिभाषा बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, द्वितीयक हेलो एल्केन कहलाते हैं। पर ये हमने लिख दिया, एक तरफ CH3 इधर लिख दिया, एक तरफ इधर लिख दिया। इसकी परिभाषा Cl हो गया। इसका एग्जांपल में लिख देंगे उदाहरण में, परिभाषा खुद लिख लेना, मैंने बोल के बता दी है। ये देखो हेलोजन से जुड़ा कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 करेंगे तो 2 पे क्लोरो है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH और CH3 और ऊपर हो गया इसके Cl। यानी 1 2 3 कर कैलकुलेट करें तो 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो एथेन मैथेन प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। ये सिंपल है। अब अगली बात करेंगे हम, क्या अगली करेंगे, टर्सरी या तृतीयक हेलो एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अल्कोहल के मामले में भी होता है। अब हेलोजन से जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वो तृतीयक हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब देखो ये 3 तरफ हमने CH3 लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल वे में। क्लोरीन से जुड़ा कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, श्रृंखला चुन ली 1 2 3। तो 2 पे मैथिल भी है और 2 पे क्लोरो भी है। तो पहले C लिखेंगे 2 क्लोरो
तो मैथिल प्रोपेन इसका यूपीएससी नाम हो गया। बिल्कुल सिंपल वे में है। यही OH के मामले में भी यही चीजें लगातार चलती रहेंगी और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या करते हैं, HA का मतलब हेलो एल्केन है शॉर्ट में, और कार्बन CX के बीच हेलो एल्केन में किस तरह का बॉन्ड होता है। तो C मतलब कार्बन और X मतलब हेलोजन। तो कार्बन और हेलोजन के बीच ध्रुवित सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ये ऐसा किस लिए क्यों होता है? देखो X जो है ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। हमने इन सब के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। और तो वो इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेता है किसी से भी बहुत तेजी से, और इससे करने पे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उस पर दूसरे वाले पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो बंध बनते हैं वो बनते हैं सहसंयोजी बंध, ध्रुवित सहसंयोजी बंध। तो कई बार पूछ लेते हैं हेलो एल्केन में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो सिंपल करके लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं हम इसमें। एक बेंजीन का सूत्र है, ये ध्यान रखना है। बेंजीन इस तरीके से होता है, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं शॉर्ट में, ऐसे करके, और इसके बीच में एक गोला बना देते हैं, ये भी बेंजीन ही है। इसका मतलब ये कि प्रत्येक यहाँ भी ये 6 के 6 जो बिंदु है, इसके प्रत्येक जो कोना है सब कोने पे एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन। नॉर्मली इसका सूत्र होता है C6H6, लेकिन अगर इसकी संरचना देखें, हम केकुले सूत्र देखें तो ये होता है। और इसमें दूसरा एक और होता है, इसमें यहाँ पे जहाँ बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाते हैं, जहाँ डबल है वहां सिंगल हो जाते हैं। ये सिंपल है बिल्कुल एक वे में। अगर इसकी बात करें, ये इसके सापेक्ष अगर बात करें तो इसे हम पैरा बोलते हैं, इस स्थिति को और इस स्थिति को हम ऑर्थो बोलते हैं, और इस वाली स्थिति को इस वाली स्थिति को अगर क्रम करें 1 2 3 4 5 6, तो इस वाली स्थिति के सापेक्ष 2 को और 6 को हम बोलते हैं ऑर्थो। बस ये चीज अभी याद करनी है, उसके बाद एलोरीन पढ़ेंगे। उसके बाद इस स्थिति को 3 को और 5 को हम बोलते हैं मेटा, और इसके सापेक्ष इसे नीचे वाली को हम बोलते हैं पैरा, क्रम 4 को। तो ये ऑर्थो और मेटा पैरा। इस उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने हेलो एल्केन पढ़े और उनके प्रकार पढ़े। फिलहाल के लिए धन्यवाद बच्चों, सभी ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? फिलहाल इसे लिख लेना अपने तरीके से जैसे मैंने बोला है, और इसके नोट्स मुझे एक बार उपलब्ध भी करा देना। धन्यवाद।